पश्चिमो जय जय गुरुलोगणो जय महावीरो। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। जय धरणेन्द्र नमो श्रीय पौमा वै पमुनि सेवीय पाय ओम क्लीं ब्रीं मा सिद्धिं करे श्रीपास जगना हो। अज्ञान तिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। लाभार्थी परिवार से श्री विजेंद्र शाह झड़पी पधारो साहेब जी गुरु पूजन છે આ ઝડપથી પધારજો રવિભાઈ આખો પરિવાર ઝડપથી પધારો જલ્દી ओ वास्के में छेना आ रही आई नहीं लो ना आओ લાભાર્થી પરિવારે 3 દિવસનો પ્રવચન શાળાના ચૌકાસી તથા સ્વામી આશીર્વાદનો લાભ લીધેલ છે। આપણે સૌ અનુમોદના કરીએ। અનુમોદના 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 ચાલો બીજા બધા પછી આવો ચાલો પાછળ બેઠેલા ભાઈઓને નમ્ર વિનંતી થોડા આપણે આગળ આવીશું જેથી પાછળ આવે એમને બેસવા માટે ચાલો જલ્દી આગળ આવી જાય જલ્દી આગળ આવી જાય પાછળ વાળો પાછળ બેઠેલા જે કોઈ છે બધાને નમ્ર વિનંતી ઝડપથી આગળ આવી જાય। પ્રવચન દરમિયાન આપણે આપણો મોબાઈલ સાયલેન્ટ કરીશું। પ્રવચન દરમિયાન કોઈ આગા પાછા થવાનું નથી। જે સ્થળે આપણે બેઠેલા છે ત્યાં જ આપણે બેઠા રહેવાનું છે। ગુરુ ભગવાન વિનંતી કરી રહ્યા છે। इंटरव्यू देने में पास हो चुका हुआ लड़का अपने बॉस के पास आया। बहुत कागज थे इनके पास और बॉस के सामने उसने बात रखी मेरी मन में आपके लिए एक शिकायत है। बॉस ने बोला दिल से बोल दी क्या शिकायत है। 4 महीने से आपकी कंपनी में काम कर रहा हूँ बड़े मज़े से काम करता हूँ मगर बार बार आप मुझे राय देते हो राय मुझे पसंद नहीं आती है। मुझे अपने आप से फ्री हैंड दे दो मुझे काम करने दो और बीच बीच में आप राय देते हो मुझे जमता नहीं है। और बॉस ने इतना कहा दोस्त बात तो सही है मगर एक बात बता पाएंगे तेरी बैग में जो कागज़ है ना कागज़ एक बार मुझे ला के दे दे। और कागज़ दिए बैग में से कागज़ निकले करीबन 20 कागज़ थे एक दूसरे से अटैच थे वो कागज़। और बॉस ने बीच वो कागज़ के बीच में कागज़ को जॉइन करने वाली स्टेपलर निकाल दी और निकालने के बाद 1 मिनट में कागज़ सब 2 ऊपर 2 नीचे इधर उधर गिर गए। बॉस ने कहा समझ में आया कुछ? नहीं समझ में कुछ नहीं आया। मेरी बात अलग थी आपने ये कागज़ ये स्टेपलर निकालना और कागज़ अलग हो क्या है क्योंकि तुझे मालूम नहीं होगा यही कागज़ जुड़े थे सब कागज़ तेरे देखे इसलिए तू इंटरव्यू में पास हो गया। समझ में आया मगर फिर आप कहना क्या चाहते हो? वही कहना चाहते हूँ ये कागज़ को पूछा होता ना तो कागज़ भी यही बोलते कि स्टेपलर पिन हमको चुभती है। मगर वो चुभन को यदि दूर किया होता हर कागज़ अलग हो जाते
और इंटरव्यू में तुम पास नहीं होता। दोस्त, जिंदगी का एक सूत्र आंखों के सामने रखना, उत्तम और उपकारी कभी राय देते ने, वो चुभती है मगर वही तो जीवन को बनाती है। उससे मुक्त होने की गलती कभी मत करना। आई वुड लाइक टू आस्क यू, मेरे जीवन में 3 अपॉर्चुनिटी है, अशांति, शांति और क्रांति। आज का प्रवचन उस सब्जेक्ट पे है, यात्रा शांति से क्रांति की ओर। हम ये बोलते गुरुदेव शांति की कहाँ बात करते हो, पूरी जिंदगी में अशांति चलती है, हर जगह शांति है। चाहे करोड़ रुपए की इनकम हो, चाहे 4 BH का बेड हो, चाहे कुछ भी हो, मगर हम अंदर से महसूस करते शांति कहीं नहीं कहीं पड़ती। आप गुरुदेव पहले अशांति दूर करो, फिर शांति की बात करो, फिर कभी क्रांति की बात करेंगे। मगर आज का मैं सब्जेक्ट ये लेके आया हूँ, अशांति से शांति की ओर नहीं, शांति से क्रांति की ओर। शांति नेगेटिव है, क्रांति पॉजिटिव है। आपकी परिभाषा में बताऊं, क्रोध अशांति है, क्षमा वो शांति है, फिर क्रांति क्या है? खामी में समझ वे सारे जगत के जीवों के साथ में क्षमापना करता हूं, ये भी गुरुदेव शांति, यहां से भी आगे बढ़ना है। हम तो ये मानते कि रिवेंज को खत्म कर दिया, क्षमा कर दी, बात खत्म हो गई। भगवान बोलते वहां से बात खत्म नहीं होगी। क्षमा का भाव भी शांति है, वैर अशांति, क्षमा शांति, फिर क्रांति क्या है? हम क्षमा से भी आगे जाना चाहते हैं। सामने वाले की गलती को माफ कर दिया, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, कोई पराक्रम नहीं है। मगर पराक्रम यदि हम करना चाहते तो क्रांति की ओर जाना पड़ेगा। तो मैं रिपीट करना चाहता हूँ, 2-3 चीज, क्रोध अशांति है, क्षमा शांति है, और उनको प्रेम देना वो क्रांति है। भगवान महावीर ने चंडकोसी को क्षमा नहीं कर दी थी, 3 बार मारने का प्रयास किया। ठीक है चंडकोसी तुझे क्षमा कर दिया, तो नहीं, भगवान ने प्रेम देने का शुरू किया। ऐसा प्रेम, ऐसा प्रेम, ऐसा प्रेम, ऐसा प्रेम कि चंडकोसी मर के 8वें दिवलोक में चला गया। आई वुड लाइक टू आस्क यू, हमें इन विच वी आर इंटरेस्टेड। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हमें रस किस में है, पीस में या लव में? रिवेंज की बात मैं करना चाहता हूँ, क्रोध की बात मैं आपके सामने करना भी नहीं चाहता हूँ। यदि किसी ने तुम पर क्रोध किया, तुमने उसका जवाब क्रोध से दे दिया, उनकी तो मैं फोगट की बात करना भी नहीं चाहता हूँ। छोड़ो, वो कुत्ता भी वही कर सकता है। कुत्ता भोगता है तो दूसरा कुत्ता उनको भोगता है। ये काम तो कुत्ते भी करते, पशु भी करते, बैल भी करते, गद्दा भी करता है और चींटी भी करता है। हम यदि आदमी है, हम थोड़े ऊपर उठे, क्रोध का जवाब क्रोध से नहीं, क्रोध का जवाब या तो क्षमा से या तो प्रेम से। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, हमें इन विच वी आर इंटरेस्टेड, बहुत दिल से पूछना चाहता हूँ। 3 दिन की प्रवचन माला में हम इतने दिनों के बाद भी गुरुदेव हम कहाँ बैठे, कहाँ? पूरे मन में गुरुदेव शांति भी नहीं है तो क्रांति की कहाँ बात? हम तो क्रोध का क्रोध से, वैर का वैर से, नफरत का नफरत से हम जवाब देने वाले गुरुदेव। चाहे परमात्मा के अष्ट प्रकार की पूजा करते, चाहे आपके बैंड बाजा के साथ सामया करते, हमारी यही तो मानसिकता बनी है। आप मुझे जवाब दे पाएंगे, इन विच वी आर इंटरेस्टेड, रिवेंज, पीस एंड हैप्पीनेस? मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, प्लीज मजाक मत करना, ये प्रवचन कमेंट का नहीं है। मगर एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। आपके ही परिवार में कोई शादी का प्रसंग और के पत्रिका का किसको पत्रिका लिखना, उनके लिए एड्रेस बुक निकालते हो? जिसकी शादी हो, आपका बेटा भी आपके बाजू में बैठा है, एड्रेस चेक करता है, और आपने एक एड्रेस लिखा और एड्रेस के साथ पत्रिका में एक तुम कार्ड अटैच करते हो, भोजन के लिए सब परिवार आना है या 2 को आना है? नो कमेंट प्लीज। और आपने वो पत्रिका लिखते लिखते लिख दिया आपको 2 को ही आना है, और आपका बेटा खुद बोल रहा है पापा वी आर रिच, 1000 लोगों को बुलाते थे, हम तो इतने संपन्न हैं, परिवार हमारा टॉप है, पैसा नुकसान पे। फिर जिसको हम पत्रिका लिखते, हम इसमें से इनके परिवार को न बुला के 2 को ही क्यों बुलाते? और हम ये बोलते
इनके घर में 5 साल के पहले शादी थी, हमको 2 को ही बुलाया था, हम परिवार को नहीं बुलाया। ये हम है क्या? चाहे उसने किसी भी कारण से 2 को बुलाया था, मैं 5 को बुलाऊंगा नहीं, परिवार को बुलाऊंगा। टीट फॉर टैट, ये है अशांति। फॉरगेट दैट, वो है शांति। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम कहाँ हैं अभी? नहीं, प्लीज गंभीरता से मुझे बताओ। क्रोध का जवाब क्रोध से, क्रोध का जवाब क्षमा से, या क्रोध का जवाब प्रेम से? मैं नहीं ये कहना चाहता हूं हम निरपराधी, चौक्कस 100% हमने कोई गलती नहीं की थी, मगर सामने वाला मेरे पीछे पड़ गया, नो डाउट। महावीर ने क्या गलती की थी? चंडोकसी महावीर के पीछे पड़ गया था, आप बता पाएंगे? महावीर ने वो कौन सी गलती कर थी कि महावीर के पीछे चंडोकसी सर पड़ गया था? अर्जुन ने कौन सी गलती की थी? दुर्योधन के इनके पीछे लग गया था, कौन सी गलती की थी? वो तो कॉम्प्रोमाइज के मूड में था। और मीडिएटर श्री कृष्ण खुद बने थे। दुर्योधन एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा दे दे, मैं दामा के साथ कह रहा महाभारत के दुनिया नहीं देख लूंगा। क्या गलती थी अर्जुन की? मैं भी सुबह दुर्योधन द्रौपदी की गलती तुम बोल सकते हैं, उनके ये शब्द थे। अर्जुन ने तो वो शब्द भी नहीं बोले थे कभी। अंधे के बेटे अंधे होते, मान लिया कि द्रौपदी की गलती थी, इसलिए रिवेंज का भाव था, मगर अर्जुन ने तो कुछ नहीं कहा था, हमें के लिए शरण में था। और आपको मालूम है, तुमने कभी महाभारत इस लाइन से पढ़ा नहीं होगा, कॉम्प्रोमाइज की कंडीशन रखने के पहले श्री कृष्ण ने 5 पांडवों को कुछ बताया भी नहीं था। मालूम है तुम्हें? आपको मालूम है क्या? मीडिएटर जो बना था ना, उसने वो नहीं पूछा था कि यदि मैं दुर्योधन से बात करूं तो ऐसी ऐसी कंडीशन से कॉम्प्रोमाइज करूंगा। नहीं, श्री कृष्ण ऐसे ही गए थे। और उसने दुर्योधन को कहा भी था, मैंने पांडव को पूछा भी नहीं है, मगर पांडव की ओर से मैं दावा करता हूं, इतनी जमीन दे दे जिंदगी में पांडव आगे नहीं आएंगे। श्री कृष्ण की ये उदारता, ये ताकत। मगर दुर्योधन ने बोल दिया, नहीं, युद्ध के मैदान में मैं देख लूंगा वेर वी आर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारी मानसिकता क्या? क्रोध, क्षमा और प्रेम। इस सभा में जो भी बैठे, कमेंट के मूड में नहीं, सब्जेक्ट रिलेटेड मूड में तुम्हें बोलने की छूट है। मेरे सामने जिसने क्रोध किया, उसके सामने 3 विकल्प मेरे भगवान ने मुझे दिया है। या तो क्रोध के सामने क्रोध कर दे, या तो क्रोध करने वाले को माफ कर दे, या तो क्रोध करने वाले को भी प्रेम कर दे। आपकी मानसिकता में जानना चाहता हूं। फिर से अशांति शांति क्रांति की बात करूं। आपकी थाली में जहर है, वो अशांति। आपकी थाली बिल्कुल खाली है, वो शांति। और आपकी थाली में रसगुल्ले है, वो क्रांति। कंसेप्ट में क्लियर कर दूं, आपकी थाली में यदि जहर है तो अशांति, आपकी थाली में जहर भी नहीं है, रसगुल्ले भी नहीं है, वो है शांति। और आपकी थाली में रसगुल्ले है, वो क्रांति। कंसेप्ट क्लियर हो गया? सच बोलो, आप क्या चाहते हो? जहर चाहते हो, खाली थाली चाहते हो, या रसगुल्ला चाहते हो? आप मुझे जवाब दे पाएंगे, मुझे बहुत आनंद देगा। वो हम, या तो चलो हम क्या चाहते नहीं बोलो। जिंदगी के 25, 30, 40, 50 साल हमारे गए, उसमें हमने क्या किया? गलती तो मेरे साथ भी हुई है, मुनि जीवन में भी हुई है, कई संघ में, कई समुदाय में, ये तो होगा ही, अन्याय तो हुआ होगा। मगर आपके जितने भी साल गए, 30, 35, 40, 50 साल, आपने जो एटीट्यूड पकड़ा है, वो कौन सा एटीट्यूड पकड़ा है? रिवेंज का, पीस का, या हैप्पीनेस का? एवरेज। ग्रेट कॉन्करर डज नॉट फाइट ऑन स्मॉल इश्यूज।
मैं वो सूरत का एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। एक ही पार्टी में 8 लाख रुपए गए थे। ये बात मैं तब की कर रहा हूँ जब मैंने पहली किताब नहीं लिखी, माने बिफोर 40 ईयर्स। और एक दिन खुद का बेटा आया दौड़ते दौड़ते, पापा जिस पार्टी में हमारा 8 लाख रुपया लेना है वो घर से गायब है, और एक नोट, एक छोटा सा कागज छोड़ के गया वो पत्नी के नाम पर, शायद मैं तापी नदी में सुसाइड कर सकता हूँ। 8 लाख का कर्जा एक ही पार्टी का देने के मूड में नहीं हूँ, नहीं ऐसी मेरी स्थिति भी नहीं है, और शायद मैं शांत होता। और वो लड़के ने बता दिया, पापा वही पार्टी जिसके पास 8 लाख लेना है वो जा रहा है। और पिताजी ने बोला, बेटा कुछ भी कर, चाहे पुलिस चौकी में जाना पड़े, जहाँ भी जाना पड़े, जितना भी रुपया लगे लगा दे, तापी में उनको सुसाइड करने से रोक दे किसी भी हालत से। 4 घंटे की मशक्कत के बाद गिरने के मूड में था, वहां से उसको पकड़ लिया। भाई क्या करता है, मत रोको मुझे, 8 लाख का पेमेंट तो मेरे पिताजी का मैं देने की ताकत ही नहीं मेरी। मगर कहाँ, पिताजी ने कभी टॉर्चरिंग तो नहीं किया, नहीं किया होगा, मगर मेरी खानदानी बोलती है मुझे देना चाहिए। वो लड़के ने जब बता दिया तो मेरी आंख में हर्ष के आंसू थे। हमारे से बड़ी मुश्किल से उनको घर पे गाड़ी में बिठा के लेके आए मेरे घर पे, और घर पे लाने के बाद बोला, भाई योर बॉडी इज नॉट ओनली योर प्रॉपर्टी, योर फैमिलीज प्रॉपर्टी। तेरा शरीर सिर्फ तेरा नहीं है, तेरा परिवार का शरीर है। 2 बेटे, 1 बेटी, तेरी पत्नी, तेरे माता पिता। मेरे 8 लाख के पेमेंट देने के चुकाने में ये पूरा परिवार अनाथ हो सकता, तू समझ नहीं पाता। आंख नीचे थी। एक काम कर, मेरी ओर से 5 लाख रुपया लेकर के बिजनेस शुरू कर दे। 8 लाख का पेमेंट जिंदगी भर तक नहीं मांगूंगा, दावा के साथ कहना चाहता हूँ। 5 लाख बिजनेस में आज आगे सपोर्ट मैं करूंगा, मेरे बाहर तुझे भेजूंगा। डायमंड का मालिक था वो। चाहे तुझे पैकेट चाहिए तो पैकेट चाहिए, और कोई ब्याज देना नहीं है, मगर ये जिंदगी में कभी मत करना। आगे क्या हुआ मैं फिर बताना चाहता हूँ। सच बोलूं, यही स्थिति यदि आपकी होती तो आपका एटीट्यूड क्या रहता। आठ लाख का पेमेंट जिंदगी भर छोड़ करके सामने से 5 लाख बिजनेस के लिए देना, ये रिवॉल्यूशन था, ये क्रांति थी, नॉट एक्शन। 8 लाख छोड़ देना वो रिएक्शन था, मगर 8 लाख के सामने 5 लाख देना वो रिवॉल्यूशन था, नॉट रिएक्शन। मैं पूछना चाहता हूं, हम होते तो क्या करते? दिनेश क्या करते? 8 लाख छोड़ दे, ओके, वो शांति है, क्रांति नहीं। वो लड़के ने जब मुझे बता दिया, जिनका छोड़ा था उसको भी मेरे सामने ला करके खड़ा कर दिया था। यही गुरुदेव, आज इनके चेहरे पे चमक देखो, और वो रो रहा था। गुरुदेव मैंने परमात्मा तो नहीं देखे, मगर ये मेरे लिए परमात्मा बन गया है। जब लगाने की 2 मिनट की देर थी, उसने उसे बेटे ने पकड़ लिया। गुरुदेव 8 लाख दिया, 8 लाख छोड़ा, 5 लाख दिया, और एक कंडीशन रखी। जिस एरिया में तू रहता है, गोपीपुरा एरिया में, वहां चारों ओर साधु साधी भगवान बौद्ध है। देखो क्या हो सकता है। आज के जमाने की मैं बात करना चाहता हूँ। 5 लाख रुपया देने के बाद इतना का तेरा पूरा परिवार वहीं रहता है, मुझे मालूम है, मगर एक काम करना है। अभी तेरे घर में जो भी 1 महीने का चौका चले, आजू बाजू में जो भी साधु साधी भगवान है, उन सबको 3 टाइम तेरा बेटा गुचरी बेराने के लिए विनंती करने के लिए जाएगा। परिवार 3 टाइम तारा दीकरा ने दीकरी साधु साधी भगवान उपासमा है, इनको विनंती करने के लिए जाएगा। गुचरी बेराने का काम तुझे करना है। पूरे चौके का जब तक तू बाहर नहीं आ जाए तब तक पूरे चौके का खर्च मेरे नाम पे। 5 लाख बिजनेस के लिए चौके का खर्च मेरे नाम पे, और साधु और साधी भोजन के बाद जो भी मेहमान आ जाए उन सभी का भोजन तेरे घर पे होगा, मगर कंडीशन एक रहेगी, चौका में रसोई तेरी पत्नी बनाएगी और पिरेसने का काम तू करेगा। गत जन्म में ऐसी भक्ति नहीं की, इसलिए ये स्थिति आ चुकी है,
मगर मैं चाहता हूँ तेरा अगला जन्म भी अच्छा चले और ये जन्म भी तेरा टॉप पे चले। 5 लाख बिजनेस के लिए चौके का खर्च, साधु साधी की भक्ति, साधर्मी की भक्ति, ये करते चल। यकीन रखना जिंदगी में परमात्मा तेरा साथ पकड़ेगा, हाथ पकड़ेगा, तुझे बाहर निकालेगा। और मैं बताऊं 2 ही साल में 50 लाख का मालिक बन गया, 8 लाख का पेमेंट चुका दिया। वो जब मिला था इनके चेहरे पे आनंद आनंद था। आई वुड लाइक टू आस्क यू वेयर वी आर। आपके पास लॉजिक कुछ भी होगा, लॉजिक हो सकता है गुरुदेव बदमाश लोग सारा पेमेंट डुबा दे, ये आपके पास रखना। અને એક વાત તમને કહી દઉં, ગુજરાતી ભાષામાં તમને કહી દઉં કે પૂરેપૂરી છેતરાઈ જવાની તૈયારી હોય તો જ પ્રેમ કરવો, બાકી પ્રેમ કરવાની વાત નહીં કરવી। બેવકૂફ બનવાની તૈયારી હોય, બેવકૂફ સમાજ તમને કહેશે સાલો બેવકૂફ છે, ખાઈ જશે કોઈ, આ બધી કાળો સાંભળવાની તૈયારી હોય તો જ પ્રેમ કરો, બાકી પ્રેમની વાત તમારી ક્યારેય કરવી નહીં। નેબર आज आपके सामने 2 विकल्प। पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ, सच बोलो हमारी मानसिकता क्या? हम प्रेम के लिए क्यों नहीं सोच सकते हैं? नाम तो हम महावीर की करते, महावीर की बात करते, महावीर का नाम लेते, मगर महावीर का काम करने में क्या? सच बोलो, महावीर का नाम लेना वो कि महावीर का काम करना है? महावीर का काम करना माने महावीर जिस रास्ते पे चले वही रास्ता। क्या रे जावू तूने क्या जई चढ़िया, बहुना मुसाफिर अमे भूलाने पड़ा। जावा निकला तो अमे उगमनी दिशाए, आथमणी अमे जई रे चढ़िया, बहुना मुसाफिर अमे भूलाने पड़ा। एक बात आपको मेंटली तुम मुझे जवाब देना। 2 प्रश्न आता है। अब जर्नी चलती है ना, कहीं लाइन आती है, लाइन माने क्रीज, बराबर है? सच बोलो, वो आपके पास 2 विकल्प होता है। 2 विकल्प माने रेड सिग्नल यदि आया, तुम गाड़ी लेके गए, रेड सिग्नल आया, आपके पास 2 विकल्प होता है। नंबर 1, आप थोड़ा रुक जाओ। नंबर 2, कम बैक। रेड सिग्नल को क्रॉस करके जाने की बात मैं नहीं करना चाहता हूं। आपके पास 2 ही विकल्प है, या तो रुक जाओ और या तो कम बैक कर दो। सच बोलो, आप क्या करते? रुक जाते हो या वापिस चला जाओ। कम बैक माने रिवर्स गियर, रुक जाओ माने यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम। ख्याल हूँ शू कहूँ છું? ખ્યાલ આવે છે ને? તમારી ગાડી ટોપ ગિયરમાં ચાલતી હોય ને એવા ટાઈમમાં રેડ સિગ્નલ આવે ત્યારે તમારી આગળ 2 વિકલ્પ છે। કાં તો ગાડીને પાછા લઈ અને જ્યાં હતા ત્યાં ચાલ્યા જાઓ, કાં તો થોડો ટાઈમ ઊભા રહો, રેડ સિગ્નલ ગ્રીન થાય અને પછી આગળ ચાલો। સાચું બોલો, તમે શું કરો? કમ બેક કે યા વેઇટ? બરાબર છે। આ મને ખૂબ ગમ્યું। જ્યારે પણ કોઈ તમારી સામે ક્રોધ કરે, કોઈ દાવો કરે, કમાદામા કરે, ત્યારે તમારી સામે 2 વિકલ્પ છે। या तो थोड़ू अटकी जाओ, थोड़ो समय जवा दो, मे बी पॉसिबल लाइन क्लियर हो जाएगी और तुम्हारी गाड़ी आगे चलेगी, या तो कम बैक। आई वुड लाइक टू आस्क यू, આપણે રાહ જોવા માટે તૈયાર છીએ? તાપી નદીમાં કૂદી દેવાની તૈયારી, થોડી રાહ દેખાડી, દોસ્ત થોડો ટાઈમ જવા દે। અને થોડા ટાઈમમાં શું થયું એ રિવોલ્યુશનની વાત મેં તમને કરી દીધી। जवाब दीदो तो बात पूरी थी जात, पर थोड़ो टाइम जवाब दीदो, घणो 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 बची गयो। हमारी जिन में भी ये बहुत लाइन आती है। रिवर्स गियर में भी जा सकते थे, कम बैक, अपना काम नहीं, वेट फॉर सम टाइम। चांडो को सी ने डंक मारा तब महावीर कम बैक कर सकते थे, चलो वापिस चले जाओ, नहीं रुके। इतना भयंकर क्रोध है ना, एक बार दृष्टि डाली, मारने का प्रयास, दोबारा तीसरी बार महावीर ने कम बैक किया ही नहीं, रुके। चांडको सी निकल नहीं जाऊंगा, यहां ही रहूंगा,
और रिवॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। और 3 बार भगवान महावीर को डंक मारने के बाद भी भगवान महावीर रुके और रिवॉल्यूशन हो गया। ये तो महावीर वो चंद्रघुसी को पता चला, महावीर चंद्रघुसी रुक गया और फिर जो काम करना था सब महावीर ने कर दिया। महावीर ने प्रेम दिया और चंद्रघुसी ने प्रेम का रिस्पॉन्स दिया। तमारा घर में तमारो दीकरो, तमारी पत्नी, तमारी बहन, तमारी भाई, तमारी पत्नी, कोई पण तमारी सामे पड़े, धंधा में तमारी सामे पड़े, टाइम पण पड़े, रिवर्स गेयर के वेट फॉर सम टाइम। By doing nothing, everything is done. आप कुछ मत करो, अपने आप से सब कुछ हो सकता है, सिर्फ टाइम जाने दो। आज इतनी सभा में आपसे पूछना चाहता हूं, हमारी अभी तक की व्यवस्था क्या थी? जहां भी लाइन दिखाई पड़ती है वहां हम क्या करते? क्रॉस करके निकल जाते, रुक जाते, या कम बैक कर देते, या तो क्रॉस कर दो, मारो, जो भी होगा सो देख लेंगे। एक बार तो इनको दिखा दो, ये क्रॉस करने की गलती मत करना, मार खा जाएंगे, जेल में जाएंगे। क्रॉस कर देना वो शांति है, रुक जाना वो शांति, कम बैक वो शांति है, और वेट करना वो क्रांति है। आधा घंटा हो गया, आपकी ओर से कोई प्रतिभाव नहीं मिला, नहीं कोई कमेंट नहीं करा। आप बोलो कि गुरुदेव हम हमारी मानसिकता ये है, तो मुझे कुछ आपसे बात करने में मजा आएगी। हम क्या चाहते? क्रोध, क्षमा और प्रेम, 3 विकल्प, और कोई विकल्प बचा ही नहीं आपके पास। सामने वाले ने मेरे साथ किया वही मैं करूंगा, वो है क्रोध। आप बोलेंगे क्या? सच बोलो, क्रोध के सामने क्रोध, वो मानसिकता हमारी खत्म हो गई, वो दामा के साथ बोल सकते हो। चलो इतनी शांति की बात फिर करना चाहूंगा। शांति नहीं है वो दामा के साथ, चाहे वो बहू और सास का प्रसंग हो, देरानी और जेठानी का हो, भाई और भाई का हो, पार्टनर का हो, गुरु और शिष्य का हो, स्टूडेंट। आपको मालूम है अभी इंदौर में 3 दिन के पहले एक लड़का अपनी मार्कशीट लेने के लिए गया। मैं इंदौर में 2 चातुर्मास कर गया। तुम्हें मालूम इंदौर क्या है? इंदौर क्या है मालूम है? एमपी में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में स्वच्छ सिटी का अवार्ड उनको मिलता है। मैं इंदौर में जाके आया, तब भी मैंने कहा था कि ये सिटी तुमने क्लीन कर दी। और तुम्हें मालूम है सिटी क्लीन करने के अवार्ड में तुमने मालूम है क्या हुआ? 2 વર્ષ સુધીમાં इंदौरे क्लीन सिटी ने अवार्ड मिल्यो ने एमां लगभग 800 જેટલી ગાય रोड पर बनी गई। કૂતરા અને ગાયને રોડ ઉપર ચાલવાની મનાય, કારણ કે રોડ બગાડી નાખે છે, ભલે મરી જાય, એવોર્ડ અમને મળવો જોઈએ। આટલી ગદ્દારી કરી નાખી ક્લીન સિટી મેળવવા માટે તમે નિર્દોષ પશુને મારી નાખ્યા। हाईलाइट करता है मीडिया की इंदौर को क्लीन सिटी मिल गई, कोई विरोध नहीं है तुम्हारी, तुम जानो, मगर चीने का अधिकार नहीं है कुत्ते और गाय को मारने की बात तुम कर सकते हो। करीबन 4 दिन के पहले कॉलेज में एक लड़का था जिसको मार्कशीट लेने के लिए गया। प्रिंसिपल वो मैडम, और कुछ कारण के हिसाब से मार्कशीट देने में थोड़ी डिले हो गई। ये वेट किया होता तो मार्कशीट मिल जाती। मैं ये कहना चाहता हूं, वेट करने की मानसिकता नहीं थी। मेरी मार्कशीट थोड़ी देर लगेगी, 1 दिन के बाद आओ। और 6 बार गया, 6 बार। और अभी सुन लो, 6ठी बार गया तब मैडम स्कूल के गार्डन में किसी पेड़ को वो पानी दे रही थी। इतनी प्यारी मैडम, जिसको पौधे पर प्यार था, वो पौधे को पानी दे रही थी। उसके बीच में मैडम को कहाँ पता, शी वॉज द प्रिंसिपल ऑफ द यूनिवर्सिटी।
और यही मैडम पीछे से पानी दे रही थी और ये लड़का पीछे से आया और पेट्रोल डाल करके मैडम को जिंदा जला दिया। ये बोलते बोलते मेरी मार्कशीट का क्या रे, मार्कशीट इतनी महत्वपूर्ण थी, तुम मैडम को जला सकता है लड़का कॉलेज का। श्री श्री रविशंकर के साथ मेरा प्रवचन नागपुर में था और दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं प्रवचन करने चाहता था। श्री रविशंकर ने मुझे कहा महाराज साहब कोई जाने का प्रश्न नहीं आता है। मैं बोला क्यों? उनकी जीएस थी लड़की, वो खुद मुझे मिलने के लिए लड़की, महाराज साहब अमेरी कॉलेज में आने की गलती मत करना। एक कॉलेज की लड़की मुझे बोलती है महाराज साहब नाम भले बड़ा होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का, मगर आप हिम्मत, प्राय इनका नाम, लड़की का नाम कल्चर वाली थी, संस्कारी थी। महाराज साहब मैं नहीं चाहती थी कि एक संत का अपमान हो सके। और श्री रविशंकर ने मुझे इतना ही कहा महाराज साहब 1000 स्टूडेंट के बीच में मैंने एक प्रवचन में प्रश्न रखा था, सबसे ज्यादा तिरस्कार तुम किस पर करते हो? और 1000 लड़के में से 700 लड़के ने बता दिया मेरे माँ बाप को। मैं आज आपको 2 लेसन देना चाहता हूं। मेरे जीवन में, हम सबके जीवन में, यहाँ बैठे सब पवित्र जीवन जो जीते उनके जीवन में हमने 2 बात रखी है। नंबर 1 बॉयकॉट ब्रिगेड। बॉयकॉट ब्रिगेड, ब्रिगेड माने एक सेना, बॉयकॉट माने क्या है भाई? बॉयकॉट माने इनकार तो बोलो। आपके पास बॉयकॉट ब्रिगेड है क्या? कोई भी गलत चीज की कोई भी ऑफर करे उसी टाइम बॉयकॉट ब्रिगेड को काम पे लगा जाना, मेरा काम नहीं। एक प्याली वाइन की अपना काम नहीं, ड्रग्स अपना काम नहीं, ब्लू फिल्म अपना काम नहीं। हम हर जगह बॉयकॉट ब्रिगेड को लेकर के बैठे हैं। कामे कमाई कमियों को दुखम छिंदाई दुस्समिर जागम एवं सोई हुई सी संपराय। हमारे वहां उत्तराधन सूत्र में सद में सल्लम कामा विषम कामा कामा आसी विषमा कामम पत्ती जमना अकामा चंदी दुकई। कोई भी गलत चीज हो वहां बॉयकॉट ब्रिगेड को काम पे लगा दो। है तुम्हारे पास तंबाकू की ऑफर ना, सिगरेट की ऑफर ना, दारू की ऑफर ना, लड़की की ऑफर ना, ऐसी कोई भी बात, भगवान महावीर ने जो बात की है बॉयकॉट ब्रिगेड को लेकर के बैठे, तब तो हमारी वेदांत जीवन हमारा चलता है। कोई भी आपको चुका सकता है। इतना थोड़ा झूठ बोलेगा बिजनेस में तो 2 करोड़ रुपया मिल जाता है। उन्होंने बोलो ना बोल दे यार, किसको ऑफर करता है? अभी एक लड़की जैन की, चेन्नई की रहने वाली, शायद उनका नाम अरुणा विजय नाम था, नाम, हाँ अरुणा विजय इनका नाम। मोबाइल में एक क्लिप देखी, एक लड़के ने मुझे बता दिया हमारे से कमाल कर दी, वो वेरी यंग। और वो यंग होने के नाते जो तुम्हारी कुकिंग का क्लास चलता है ना, कुकिंग की कंपटीशन, और उसमें वो लड़की आगे आगे आते आते पूरी इंडिया में नंबर 10 पे आ गई। कल उनकी फाइनल थी, मे भी पॉसिबल लाखों रुपए की सैलरी उनको मिल सकती थी ये नंबर यदि आ जाए तो। 10 में तो आ गई थी, 10 में कंपटीशन थी और उनको एक लेसन दिया गया। लेसन वो था कुकिंग की एक आइटम बनाओ जिसमें अंडा ऐड करना है, अंडा। और लड़की ने बोल दिया कि तुमने गलत एड्रेस पे ऑफर कर दी। भगवान महावीर को पाने वाली मैं सुश्राविका की लड़की हूँ और ये मेरा नंबर लगे या न लगे इस कॉम्पिटिशन, मुझे बाहर निकाल दो, कुछ भी कर दो, मगर ये आइटम मैं बना करके कंपटीशन में मैं रीक लाना नहीं चाहता हूँ, मैं निकल जाना चाहता हूँ बॉयकॉट ब्रिगेड। તમારી આગળ છે
मारा साहब एक ब्रिगेड में भी राखी છે કે આવી વાત આવે તો 1 મિનિટમાં ના પડી દઉં। युधिष्ठिर की कमजोरी को दुर्योधन ने पकड़ ली थी। ये जुगार का नशा है युधिष्ठिर को। ऐसे युधिष्ठिर कभी झुकेंगे नहीं, मगर जुगाड़ दिखा दो और देखो गिरेंगे कि नहीं। और दुर्योधन ने ऑफर किए कि आप खेलेंगे क्या? नहीं। दूसरी बार ना कमजोर पड़ गई। एक बात कही दूं, जेनी तमे ना पड़वा मांगतो ने पहली ना मजबूत पड़जो, જરાય ધીમી પડે તો ઓલો ઉડાડી દેશે। What I would like to understand, જેમાં તમે જવા નથી જ માંગતા ને સીધી પહેલી ના મજબૂત પડજો। જરાક તમારી ના કમજોર આવી તો ઓલો તમારી નબળી કડીનો લાભ ઉઠાવીને ના આમાં કન્વર્ટ કરી નાખશે। અને યુધિષ્ઠિરની એ જ વાત થઈ। ના હતી પણ કમજોર ના, અને દુર્યોધન જોઈ ગયો હવે યુધિષ્ઠિરને પડવા રમતમાં છે। दूसरी बार तीसरी बार और एक वीक पॉइंट पे टॉर्चरिंग कर दिया। आप नहीं खेलना चाहते हो, कोई विरोध नहीं, मगर लगता है आपको हारने का डर है। किसने बोला? डर नहीं है तो फिर खेलने में दिक्कत क्या है? लगाओ, मैं खेलने के लिए तैयार हूं। बॉयकॉट ब्रिगेड एक बाजू हो गई और युधिष्ठिर का डाउनफॉल जो हुआ हमें पता है। हजारों लाखों युवकों को नजदीक से देखा है। बॉयकॉट ब्रिगेड होती तो निश्चित बच जाते, मर गए। एक बार तो देख ले ब्लू फिल्म, फिर मेरा आग्रह नहीं रहेगा। एक बार तो आजा क्लब में, एक बार तो वाइन पी ले, एक बार तो सिगरेट का कस लगा ले, एक बार तो कोई लड़की से मिल ले। एक बार, सिर्फ एक बार। बॉयकॉट ब्रिगेड होती तो तुम बच जाते। और जिसने भी कॉम्प्रोमाइज किया, आई विल कम बैक एट एनी टाइम। तुम गलती करते हो। यदि पानी को नीचे नहीं उतरना तो ढलान के सामने बॉयकॉट ब्रिगेड होना चाहिए। यदि गलती से भी ढलान के बाद पानी गया, 100% नीचे उतरा। सच बोलो, आपके पास बॉयकॉट ब्रिगेड है क्या? यदि बेदाग हमारा जीवन अभी तक बचा है तो क्रेडिट गोज टू देम, बॉयकॉट ब्रिगेड। 19 साल की उम्र में दीक्षा के बाद नाउ आई एम 76। 56 साल में न मालूम कितनी ढलान आएगी, मगर मेरे मन के पानी को वहां जाने से मैं रोका है। अपना काम नहीं हो। माहौल बहुत बिगड़ा हुआ है। कभी कभी थोड़ी दुख की बात बता दो। एक समय था कि तंबाकू के खिलाफ बोलना पड़ता था, फिर वो समय आया सिगरेट के खिलाफ बोलना पड़ता था, फिर वो समय आया वाइन के खिलाफ बोलना पड़ता था, अभी ड्रग्स के खिलाफ बोलना पड़ता है। ड्रग्स जो दिल को मजा आ जाती है। ये बेवकूफ़ नहीं था जगदीश त्रिवेदी। ऑफर करने वाले वो फॉरेन के लड़के थे। उन लोगों ने जब ये बात बताई, थोड़ा द्विअर्थी जोक्स भी हम चाहते हैं, और भी ये क्राउड ऐसा है, यंगों का क्राउड, तो हम थोड़ा वो भी तो चलाओ। और जैसे ये जगदीश त्रिवेदी के पास चिट्ठी आई, वो आप मुझे मिले थे। अहमदाबाद में स्पर्श का महोत्सव चला, वहाँ भी जगदीश त्रिवेदी आए थे। इनके पहले आमली भी मुझे मिल गए थे। और ये एग्जाम्पल मैंने उनको मिलने के पहले मैंने किताब में पढ़ा, मैं उनके नाम से लिया था। और जगदीश त्रिवेदी ने इतना कहा कि देखो आपकी चिट्ठी आई है, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, તમે સ્પોન્સર થઈને મને અમેરિકા બોલાવ્યો છે, એનો અર્થ એવો નથી તમે મને ખરીદી લીધો છે। એક વાત કીધી, એમને બહુ સરસ વાત કરી। તમારી નોનવેજ જોક સાંભળવાની ઈચ્છા મેં સાંભળી, તમારી ચિઠ્ઠી આવી, પણ તમને એટલું જ કહીશ, જગદીશ ત્રિવેદી સ્ટેજ ઉપરથી નીચે ઉતરી શકે છે, પોતાના સ્તર ઉપરથી નીચે નથી ઉતરી શકતો। નહીં, તમે મને પૈસા નહીં આપો તો ચાલશે। મારા મોઢામાંથી હું જે કંઈ બોલું છું એ સરસ્વતી છે। મારી માતા સરસ્વતીને વેશ્યા બનાવવાનું પાપ નહીં કરું। તમે કહો તો નીકળી જઈશ, આ સમાધાન નહીં કરું। નો બોયકોટ બ્રિગેડ।
2 करोड़ की ऑफर कर सकते हो, नॉट सो नॉट। आपके पास ये ताकत है क्या? और एक दूसरे नंबर की ब्रिगेड, बाय गॉड ब्रिगेड। बाय गॉड, बाय गॉड माने आपके जिनमें जो कुछ भी अच्छा हो, भगवान ने कहा वो सब कुछ करने की बात। बॉयकॉट माने ना बोलने की तैयारी। बाय गॉड, हम बाय बाय करते नहीं, हाँ, गॉड को बाय गॉड ब्रिगेड। एक ऐसी ब्रिगेड है मेरे पास, जो गुरुदेव ने मुझे कहा है, जो भगवान ने मुझे कहा है, मैं दावा के साथ करके ही रहूंगा, करके ही रहूंगा। रातों रात को 8 से 12 स्वाध्याय करना है, बाय गॉड ब्रिगेड गुरुदेव, निश्चित, ना बोलने का प्रश्न ही नहीं आता है। आपके पास कौन सा ऐसा बाय गॉड ब्रिगेड है? आपके पिताजी ने बोला, आपकी माँ ने बोला, आपकी पत्नी ने बोला, आपके बेटे ने बोला, आपकी बेटी ने बोला, पापा प्लीज डोंट गो देयर, और आपने बोला बाय गॉड ब्रिगेड बेटी तेरे नाम से निश्चित नहीं। साच बोलो, हाँ बोलो में तमे कोनु मानो ने ना बोलो में कोनु मानो, तमे बोलो, मारे जवाब જોઈએ તમારે। તમે કોની સાચી સારી વાતને હા પાડી દો, જરાય કોઈ લોજિક નહીં। મારા સાહેબ મારા પપ્પાએ ના પાડી છે, મિત્ર ઓફર આપી ચાલ દારૂ પીવા માટે, નહીં, મારા પપ્પાએ ના પાડી છે, નહીં। બાય ગોડ બ્રિગેડ, માય ફાધર ઇઝ ધેર। ભલે આજે મારા पिताजी जीवता नहीं, પણ એ જીવતા હતા ત્યારે મને કહેતા હતા કે આ રસ્તે ક્યારે જઈશ નહીં, નેવર, કभी नहीं। लाखों रुपया मिले फिर भी मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूं। 2 ब्रिगेड जिनके पास नहीं, उनका जेंटलमैन बना रहना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बायकॉट ब्रिगेड एंड बायकॉट ब्रिगेड। आज मैं यहां तक पहुंचा हूं तो गुरुदेव की कृपा से कदम कदम पे बोलता हूं, देव गुरु कृपा, ये बायकॉट ब्रिगेड है। यदि गुरुदेव ने मुझे इस लाइन पे नहीं चलाया होता तो मेरे पास कुछ नहीं था, कुछ नहीं। બે વાત કરી દઉં, ખરાબ કરતા અટકવું હોય તો કોન્શિયસને બોયકોટ બ્રિગેડ બનાવજો, અને સારું કરવાનું શીખવું હોય તો ઉત્તમ અને ઉપકારીને બાયકોટ બ્રિગેડ બનાવજો। બાયકોટ બ્રિગેડમાં ઉત્તમ અને ઉપકારી, અને બોયકોટ બ્રિગેડમાં તમારું કોન્શિયસ નહીં। સાહેબ દુનિયા આખી મને કહેતી હતી, મારું કોન્શિયસ ના પાડતું હતું, અંદરથી અવાજ નહોતો આવતો, સાહેબ આ નથી થાય મારાથી। ભલે 5 કરોડ મળી જતા હોય, સાહેબ કોન્શિયસ ના પાડે છે। आप दामा के साथ बोल पाएंगे 2 ब्रिगेड के मालिक हैं, बॉयकॉट ब्रिगेड एंड बायकॉट ब्रिगेड। मारे खराब थी बचવું तो मारा गुरुदेव મને નથી બચાવી શકતા, મારું કોન્શિયસ જ મને બચાવે છે, समझे ना। फादर वालेस ने एक जगह पुस्तक लिखा था, उसमें एक बहुत अच्छी बात लिखी थी। एक लड़का कॉलेज में दाखिल हुआ, दाखिल होने के बाद फादर वालेस के पास गया, वो प्रिंसिपल थे कॉलेज के। फादर ने बोला आइए, और लड़के ने बोला सर एक काम है। बोल दोस्त बोल, તમારો સપોર્ટ જોઈએ, ચોક્કસ આપીશ। મારા પિતાજી તો લગભગ નથી, મારા પિતાજી શાંત हो ગયા, પણ મારી મમ્મી છે, અને મારી મમ્મીને મેં કોલેજમાં જતા પહેલાં મારી મમ્મીને થોડી આંખમાં શંકા હતી કે કોલેજના માહોલમાં હું મારી પવિત્રતા બચાવી શકીશ કે નહીં। સર એક વિનંતી કરું આપને, મારી મમ્મીને હું પ્રોમિસ આપ્યો છે, મારી મમ્મીને જવાબ વચન આપ્યું છે, મમ્મી તારો દીકરો કોલેજમાં જઈને એક પણ નબળા રસ્તામાં નહીં જાય। ફાધર એટલી જ વિનંતી કરું છું, મારી મમ્મીને મેં પ્રોમિસ આપી છે, એ પ્રોમિસને હું પાળી શકું ને એટલા માટે તમે મને કોઓપરેટ કરતા રહેજો, મારી મમ્મીની બેવફાગીરી ન થાય। क्या તાકાત, તમે કોઈને પ્રોમિસ આપી છે, તમારી માને, તમારા બાપુજીને, તમારા ભાઈને, તમારી ભાભીને, તમારી પોતાની ધર્મપત્નીને। અત્યારે આ દિવસો આવ્યા છે, પતિ અને પત્ની એકબીજાના મોબાઈલ ચેક કરે છે। कभी कभी ये होता है कि कहाँ किस किस संसार तुम्हारा चल रहा है। एक बाप अपने बेटे और बेटी के पीछे सीआईडी लगा के बैठा है,
वो पैसा दे रहा है कि मेरा बेटा और मेरी बेटी कहाँ जाते चेक करके मुझे बता देना है। बाप और बेटी, बेटे और बेटी के लिए जिस बाप ने शेयड़ी रखी होगी, जिस घर में पति और पत्नी एक दूसरे के मोबाइल इनकी अनुपस्थिति में चेक करते होंगे, असंबंध છે ને? આ માહોલમાં તમે અત્યારે જીવી રહ્યા છો। मैं तो इतना ही कहूंगा, बस सिर्फ इतना ही याद रखो, एक लड़की थी, अपने पिताजी के टेबल पर रात को टाइम वो सर्विस से जब वापस आई, तब पिताजी ने खुद के कमरे के अंदर जो टेबल था, वो टेबल पे एक चिट्ठी देखी। पहली बात, दस साल की खुद की बेटी की चिट्ठी थी। पिताजी हैंड राइटिंग उनके पढ़ सकते थे, ये अक्षर किसका है। और चिट्ठी में एक ही कोटेशन लिखा था बेटी ने, यू आर गुड बिजनेसमैन बट पप्पा यू आर बैड फादर। हिल गया वो। परिवार में और तो कोई है नहीं, मेरे माता और पिता शांत हो गए, मेरी पत्नी और सबसे प्यारा मेरे कलेजे की टुकड़ी ये है, 10 साल की बेटी। और उसने एक शब्द भी किया, यू आर गुड बिजनेसमैन बट बैड पप्पा। रात को 10 बजे आए थे, परिवार को बोल दिया था मेरा बिजनेस इतना जबरदस्त है कि मेरा कमरा अलग रहेगा, मैं सोऊंगा अलग, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। कमरे से बाहर निकल गया, अपनी 10 साल की बेटी सामने वाले कमरे में खुला दरवाजा रख करके सो गई थी। रोज तो दरवाजा बंद करती थी, मगर आज उनको पता था ये रिएक्शन आने वाला है। धीरे से बेटी का दरवाजा खोला और बेड पे सोई हुई बेटी को देखा। आंख में से आंसू निकले थे, मगर आंसू सूख गए थे। लगता है रोते रोते सो गई। अभी तो जगाया भी नहीं, भी कुछ पूछा भी नहीं, बाप अंदर से टूट गया। मेरे घर में ये मेरी बेटी रोते रोते सो गई। लगा कि उठाऊं कि नहीं उठाऊं। मैं भी पॉसिबल इनकी नींद बिगड़ सकती है, मगर मेरी तो पूरी रात खत्म हो गई। जिसको खुश करने के लिए चेंगी दाव पे लगा दी, वो बेटी बोलती है यू आर बैड फादर। बैड। बड़े प्यार से बेटी को उठाया, पापा की ओर देखा, पापा रो रहे थे। पापा अब रो रहे हो? तेरी चिट्ठी पढ़ी मैंने, और कुछ नहीं मैं जानना चाहता हूं, तेरे लिए मैंने सब कुछ दाव पे लगा दिया और तू मुझे यह सर्टिफिकेट देती कि यू आर बैड फादर। क्या हो क्या गया? तेरी माँ ने तुझे कुछ कहा होगा, मैंने तो तुझे फूल के जैसे ऐसी हाथ पे रखी, फिर भी तू बोलती है। पापा एक ही कारण है, मेरी आपसे बस इतनी उम्मीद है और थी, आपका क्वालिटी टाइम मुझे मिलना चाहिए। नॉट टाइम बट क्वालिटी टाइम। आप बिजनेस में से व्यस्त होने के बाद निवृत्त होते तब मुझे टाइम देते, गुरु पापा मैं नहीं चाहती हूं, आप मुझे क्वालिटी टाइम दे दो। और इतना बोल के बेटी पापा के गले लग गई। पापा प्लीज, आपके लिए बहुत लोग होंगे, मेरे लिए आपको छोड़ के कोई नहीं है। पापा कोई नहीं,
मेरे लिए ओनली 1%, यू पप्पा, यू गिव मी क्वालिटी टाइम, आई वुड नॉट लाइक टू एनीथिंग, नथिंग, नॉट ट्रॉफी, नो टॉयज. મારી ગળા બાપનું નામ લખેલું છે, ક્યારેક હશે તો આવતી જ કાલે કહીશ. 1 વર્ષનો 6 અબજનો પગાર છોડી દીધો. 6 અબજ. મારી દીકરીના આંખના આંસુ મારા હોવા છતાં 6 અબજનો પગાર. બાયકોટ બ્રિગેડ. ये ताकत जिस दिन मेरे पास और आपके पास आ जाएगी, छोड़ दो दुनिया को. हम ये चाहते गुरुदेव बॉयकॉट ब्रिगेड एंड बाइकॉट ब्रिगेड दोनों साथ में पैरेलल. અને એક વાત કહી દઉં, ગાડીના 2 પાટા ક્યાંય મળે નહીં, પણ છતાં 2 પાટા પેરેલલ ચાલે. મળે ક્યાંય નહીં. આમ તમે ગમે તેટલા દૂર જાઓ પણ 2 ભેગા ક્યારેય નહીં થાય, પણ છતાં 2 વિના ગાડી પહોંચતી પણ નથી. બોયકોટ બ્રિગેડ નાની છે, બાયકોટ બ્રિગેડ હાની છે. નાને હા પેરેલલ ચાલશે, મળશે ક્યાંય નહીં, પણ 2 વિના ગાડી પહોંચવાની પણ નથી. अब मुझे बता मैं कि व्हाट इज द टफ बॉयकॉट ब्रिगेड की बाइकॉट ब्रिगेड, व्हाट इज द टफ इन अवर लाइफ. वल्लभ विद्यानगर की सभा में आपकी मानसिकता क्या है, व्हाट इज द डिफिकल्ट. एनी आंसर फ्रॉम यू. શું કહ્યું? જવાબ દેવાનો ડર નથી લાગતો, તમે ખોટા છો એટલે ડર લાગે. ખાલી તમને આવતીકાલે મારે પ્રવચન અત્યારે છે ને લેબમાં લોહી લીધું છે, રિપોર્ટ કાલે આપીશ. હા હા, ખાલી મને તમે એટલું કહી દો, આ બેમાં સૌથી ડિફિકલ્ટ બોયકોટ બ્રિગેડ કે બાયકોટ બ્રિગેડ. ડિફિકલ્ટ શું, કોને સાથે રાખવી મુશ્કેલ? બોયકોટ ના પડવાની તાકાત કેળવવી મુશ્કેલ છે, યા હા પડવાની ઉદારતા? બેમાંથી ખાલી એટલું જ પૂછું. ગલતને ના પડવાની તૈયારી અને સમ્યકને હા પડવાની ઉદારતા, દેટ્સ ઓલ. આ 2 શબ્દ ઇંગ્લિશ પણ મજેના છે, બોયકોટ અને બાયકોટ. આપણી આગળ શું? ના પડવાની હિંમત અને હા પડવાની ઉદારતા. એનામાં બોય બાય કંઈ સમજાતું નથી. 5 मिनट का टाइम है. हाँ, हमारे पद्मश्री ने इनका भाई दीपक है. बैंड स्टैंड में मेरा चातुर्मास था और सामुदायिक अट्ठम की आराधना थी. मैंने अट्ठम दीपक कर दिया अट्ठम. तीसरे दिन रात को मिलने के लिए आए, गुरुदेव कल पढ़ना है मेरा, आप भी यहाँ हो, पिताजी महाराज भी है, भाई महाराज है, पिताजी की दीक्षा नहीं हुई थी, मेरे भाई महाराज है, आप हो, गुरुदेव भुवन भानु समाज है, नज़दीक है, गुरुदेव पारणा માટે કાલે विनंती करवायो. मैंने बोला तेरे शरीर पे तेला लगता नहीं है? तो नहीं गुरुदेव, अच्छा हो गया. अट्ठम का पचकांडा अट्ठम हो गया, कुछ ऐसा लगता नहीं. मैं बोला दीपक कहीं नहीं खबर पड़ती तो 28 करी दे. ठीक है. दूसरे दिन 5 का पचकान लिया. 8वें दिन मेरे पास आया, गुरुदेव देखो आपके कहने से 5 हो गया, और भी अच्छा. बोला दीपक अभी अच्छा है तो एक बार 3 और. 11 11નું પચકાણ આપ્યું, કર્યું, અને 11મે દિવસે સાંજના મનાવ્યો. મને કે હવે કંઈ કહેતા જ નહીં.
કહેતા નહીં એટલે મગ દેખાડ્યા, મગ મને બધા મારા મિત્રોને કહીને આવ્યો છું, એ કાંઈ મારે સાંભળવું નથી. આપણે ક્યાં દીપક આગ્રહ કાંઈ નથી. ગુરુદેવ છે, ભુવન ભાનુસિંહ મહારાજ છે, એમને તો મળી લે. और जाके मैंने बोला गुरुदेव इसको दीपक को 11 उपवास आज पूरा हो गया, कल पढ़ना. दीपक 11 થઈ ગયા એમ કર્યા તો થયા થાય. लगता नहीं है गुरुदेव आपकी कृपा थी, बाय गॉड ब्रिगेड आपकी कृपा थी हो गया. दीपक देख तेरे भाई महाराज मैं सब एक साथ कब होंगे? यदि शरीर हाँ बोलता है तो थोड़ा आगे बढ़ने में दिक्कत क्या है? बाय गॉड ब्रिगेड, बाय गॉड ब्रिगेड भवानी. आप क्या चाहते हो? दीपक कल आगे बढ़ना है. ओके. दूसरे दिन सुबह आया, 11 उपवास के सामने 3 का पचकानी, गुरुदेव 11 का दे दो. 11 ऊपर भी जा गया, 22 પછી તો 8 જ બાકી રહેતા હતા. और 30, 3 के सामने 30. और 30वें उपवास पे भी जब मिलने के लिए आते ऐसा लगता नहीं कि मास कमल पूरा हुआ. अपने आप से चलता रहा, सब कुछ ठीक था. तब गुरुदेव ने बोला दीपक 30 अद्भुत अद्भुत कमाल हो गया. मांस खमन तो आसान है दीपक, थोड़ा और आगे जा सकता है. नहीं आप मजा मानते हो. गुरुदेव काल थी आगर 45 और 45वें दिन सिपाल नगर में परमात्मा की आंगी करते करते 2 घंटा खड़े खड़े आंगी की और संवत्सरी का प्रतिक्रमण खड़े खड़े किया. 40 लोग का कावसक भी. और तब गुरुदेव को कहा था गुरुदेव यदि आप चाहते हो कल से और आगे जा सकता हूँ. गुरुदेव बोला नहीं, 3 सामे 45 बाय गॉड ब्रिगेड. અને એટલી જ વાત કરીશ, કોઈ ઉપકારી તમને કોઈ વાત કરે ને ત્યારે તમારી તાકાત નહીં જોતા, એમની આજ્ઞા જોજો. તમારી તાકાતથી તમે કાંઈ નહીં કરી શકો, એમની આજ્ઞાથી તમે બધું જ કરી શકશો. मेरे खुद के जीवन का ये अनुभव है. 400 किताब तक पहुंच पाया, वो गुरुदेव की कृपा थी. चारित्र जीवन या वो भी गुरुदेव की कृपा थी. और अभी तक चारित्र जीवन में बचा हूँ वो भी तो बाय गॉड ब्रिगेड की ताकत थी. दिल से कहूँगा गुरुदेव आज से पहली बार पता चला बॉयकॉट ब्रिगेड एंड बाय गॉड ब्रिगेड 2 को जिंदगी में गुरुदेव साथ में रखेंगे. और आपको वादा देते गुरुदेव हमारे जीवन के सामने अंगुली उठाने का किसको मन नहीं होगा. छेल्ली बात कही दूँ, आंगड़ी उठे ये कलंक, अंगूठो उठे ये गौरव. आंगड़ी अंगूठो बे भेगा उठे ये સૌથી મોટી તાકાત. આંગળી ઉઠે કલંક છે, અંગૂઠો ઉઠે ને ગૌરવ છે. ગૌરવ છે જીતે ને ત્યારે અંગૂઠો ઉઠાડે છે. આ ગૌરવ અને આંગળી ને અંગૂઠો બે ભેગા થાય ક્લાઇમેક્સ ઉપર તમારું જીવન. બસ એટલું જ કહીશ. બોયકોટ બ્રિગેડને સામે રાખો, કોઈ આંગળી નહીં ઉઠાવી શકે. બાયકોટ બ્રિગેડને સાથે રાખો, ડગલે ને પગલે અંગૂઠા તમારા ઉઠતા જ રહેશે. અને એક ધન્ય પડવી આવશે, આંગળી અંગૂઠાની સાથે દોસ્તી કરશે, બંને ભેગા આવશે. वल्लभ विद्यानगर श्री संघ बहुत आग्रह भी था. તમે ઘણા કહેવાય કે મારે માલ વેચવાનું મન થાય માટે આવવું જ પડે. હે બિલકુલ હું. અને એવું વલ્લભ વિદ્યાનગરનો સંઘ છે, બહાર નીકળીને કે સાહેબ એ શું માલ દેખાડે છે, 1 મીટર લેતો ખરો, ખાલી દેખાડે છે. अद्भुत 3 दिन की प्रवचन माला है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैप्पीनेस. कल इसी सब्जेक्ट पर एक अलग बात आपसे करना चाहता हूँ.
और परसों के दिन वाई आई, मैं ही क्यों? आपने सोचा होगा इसे बिल्कुल यू टर्न मारने वाला है प्रवचन वाई आई। मैं चाहता हूं आपके बेटे और बेटी, यंग जनरेशन, कल एक बार इनको लेके आओ प्रवचन में। तुमने बहुत उसको कॉलेज की शिक्षा दे दी, मगर ये कभी उसने सुना है नहीं तुम्हें। एक दिन शायद कॉलेज में नहीं जाएगा तो उनकी जीवन की करियर खत्म नहीं होगी, मगर ये सुन जाएगा तो मे बी पॉसिबल कैरेक्टर की प्रतिष्ठा हो सकती है। गुरुदेव की कृपा से 400 किताब लिखी, वही किताब में से बहुत कम किताब बची है, फिर भी 3 किताब का सेट करीबन 300 रुपये की प्राइस, आज के दिन सिर्फ 50 रुपये में ओनली 100 सेट्स आर अवेलेबल। 50 रुपये में 3 किताब का सेट आपके पास आप ले जा सकते हो। आज के प्रवचन की जो बात की, कई बात इसमें से भी आपको मिल सकती है। कल ठीक सुबह 9 बजे इसी जगह पे हम प्रवचन के लिए इकट्ठे होंगे। उपवास श्री गणम पाणार जागरण श्री आई मिले जागरणम आय मिले जागरण ढाणनम पारिथामणीयकरण जागरणम पाणस्वचनवा बहुलेणवा ससित्यणवा सित्यणव श्री सर्वमंगल मंगलम। जल्दी मैं कही दी, जल्दी जल्दी बोलो। प्रवचन मुख्यावती प्रभावना अर्चनाबेन संदीपભાઈ શાહ અને કેતનભાઈ શાહ પરિવાર વિશે સર્વને લાભ આપે। सर्वमंगल मंगल जय नम जय। બોલો જીત શાહ